दोस्तों ये आईएससी एग्रीकल्चर का यूनिट 1 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का ये लेक्चर एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर है। ये फर्स्ट यूनिट का लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम डिटेल में समझेंगे फूड प्रोडक्शन के बारे में, इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के बारे में, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, स्कोप के बारे में, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस के बारे में, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के बारे में एज पर आईसीएमआर कितना रिक्वायर है एक पर्सन को डेली मतलब डाइटरी में, ठीक है। और कौन से क्रॉप में कितना विटामिन पाया जाता है, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, ये सब भी हम इसमें समझने वाले हैं। और इजी भाषा में हम समझेंगे, यानी कि आसान भाषा में हम एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन और स्कोप हम समझ लेते हैं। सिंपल सा आपको देखने को मिल रहा होगा हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन, ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद fruit crops, vegetable crops, ornamental plants, commercial flower, medicinal and aromatic crops, spices and plantation crop, individual tree, shrubs, climber और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग। तो इतना कुछ आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद भी नहीं रहता है। तो इजी से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, वेजिटेबल क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इतना आप लिख दीजिएगा तो भी मार्क्स आपको फुल टू फुल ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज के बारे में बात होता है हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो ये सारा ही आता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। फ्रूट क्रॉप्स में जो है वो सभी टाइप के फ्रूट क्रॉप्स जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स में भी आते हैं। लेकिन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि जो हम कहते हैं एरोमा वाले चीजें, जो सेंटेड प्लांट्स होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के अंदर। जैसे कि कॉमर्शियल फ्लावर्स की बात कर लेते हैं जो बड़े पैमाने पे होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं आप अमलतास को ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप गुलमोहर को ले सकते हैं। ये सब जो है कॉमर्शियल फ्लावर्स के अंदर आता है। मेडिसिनल और एरोमेटिक, तो मेडिसिनल का नो डाउट कि आपको पता होगा कि मेडिसिनल जो है हमारे घर घर में होता है। जी हम बात कर रहे हैं हम तुलसी की, ठीक है। तुलसी होता है और नीम होता है और ऐसे बहुत सारे जो है वो प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिनल आते हैं, ठीक है। स्पाइसेस की बात कर लेते हैं तो स्पाइसेस बहुत सारे जो है वो स्पाइसेस आपको देखने को मिलता है। चाहे हम बात कर लेते हैं कैडमम के बारे में, या फिर हम बात कर लेते हैं इसमें बहुत सारा है, कोरिएंडर होता है, ठीक है। ये सब इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा जो है प्लांटेशन क्रॉप्स में कुछ फॉरेस्ट्री वाले जो क्रॉप्स है वो भी आ जाते हैं। क्रॉप्स कहने का मतलब, सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्री की बात कर लेते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है। लेकिन फॉरेस्ट्री में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर इतने सारे चीजें हैं। तो फॉरेस्ट्री को एक अलग से डिपार्टमेंट कर दिया गया है जिसमें हम उसके ट्रंक को, ठीक है, अगर कोई बोले आपको ट्री का डेफिनेशन बताने के लिए कि ट्री का डेफिनेशन क्या है, तो ट्री हैविंग ट्रंक आप लिख सकते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इसलिए क्योंकि ट्री और अगर प्लांट में अगर हम दोनों का बताएं कि डिफरेंस क्या है, तो आप एक ही डिफरेंस ला सकते हैं कि प्लांट जो होता है, एक प्लांट के पास नॉर्मल स्टीम होते हैं, ठीक है, और उसके पास कोई ऐसा ट्रंक नहीं बना होता है जिसका यूजेस जो है वो कट करके हम किसी फर्नीचर्स में ले सकते हैं यूजेस। जो ट्री होता है उसके पास ट्रंक होता है, ट्रंक इन द सेंस जो उसका स्टीम होता है वो एक शेप का होता है, जिसके काटने के बाद जो है हमें बारीक एक सॉलिड जो है, सॉलिड हमें मिलता है, ठीक है। सॉलिड जो हमें मिलता है मटेरियल, इसी से हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, चेयर टेबल अलमीरा कवर्स वगैरह कुछ भी बनाते हैं, पलंग वगैरह बनाते हैं उससे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं और हम समझते हैं यहाँ की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। हालांकि आगे के लेक्चर में आपको मैं मतलब अच्छे तरीके से बताऊंगा कि पोस्ट हार्वेस्ट क्या है, लेकिन मैं इजी डेफिनेशन में आपको समझा देता हूं एक लाइन में कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि आपको ये फ्रूट्स दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रूट्स है, समझ लो किन्नो है, ऑरेंज है, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और ये आपको पता होगा कि ये हमारे घर पे आने के बाद एक सप्ताह बाद अगर आप फ्रीज में नहीं रखते हैं तो वैसे भी खराब हो जाता है कोई भी फ्रूट्स, ठीक है। तो पेरिसेबल नेचर का होता है। तो इससे हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज में ला सकते हैं, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर मान लो कि इसका 40 रुपए केजी है, ठीक है, 40 रुपए केजी ये फ्रूट है, इसको कैसे हम 120 तक ले जा सकते हैं, कैसे हम 6 महीना तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि 6 महीना तक, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन होता है किसी भी फ्रूट्स का वो 3 महीना तक ही रहता है। 3 से 4 महीना बहुत हो गया। वो भी कुछ होते हैं जो अनसीजनल भी होते हैं, जो आपको सालों भर देखने को मिलता है, वो हाइब्रिड होता है। और उसमें कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा टेस्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं इसके फ्रूट्स को निकालने के बाद जो है वो हम निकालेंगे इसका पल्प। पल्प निकालने के बाद इसका हम करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोसेसिंग भी आता है। तो पहले पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मान लो कि एप्पल का हमने फ्रूट निकाला, ठीक है, हार्वेस्ट किया, और हार्वेस्ट करने के बाद इसके ऊपर जो है वैक्स की कोटिंग के
वैक्स की कोटिंग की तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि कोई फ्रूट्स हम रख लेते हैं 1 वीक के लिए, ठीक है, 1 वीक के लिए रख लेते हैं, अगर हम वैक्स कोटिंग करेंगे तो ये 3 to 4 वीक जो है वो जा सकता है, ठीक है। इतना टाइम जो है हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, डिलेड भी कर सकते हैं। हालांकि डिलेड जो है वो दूसरे टर्म में यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे कैसे डिलेड किया जाता है। किसी भी फ्रूट को अगर आपको लेट चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं। तो ये सी बात, ठीक है। प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। मान लो इसका हमने ऑरेंज का हमने यहाँ पे ऑरेंज का यहाँ से हमने पल्प निकाला, ठीक है, ये ऑरेंज रहा, इसका हमने पल्प निकाल लिया और इसकी प्रोसेसिंग की। इसका हमने पहले इसमें से जूस निकाल लिया। जूस निकालने के बाद हमने एक स्टीम कर लेने के बाद इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको प्रिजर्व करके रखें, और इसे हम एक कैन में डाल दिए, ठीक है, कैन में, जार में इसको डाल दिए। और ये हम इसको महंगों में, मतलब प्राइस को बढ़ा करके 2 गुना 1.5 गुना में हम इसे सेल करेंगे, ताकि वो सालों भर अवेलेबल हो मार्केट में और लोग तक पहुंच सके। तो इसको ही हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। हालांकि इसके ब्रांचेस जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं। अभी तो हम आईएससी या फिर बीएससी का ही लेवल का पढ़ रहे हैं, वो मास्टर्स में आपको और ज्यादा डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा जो है अगर आप बिजनेस इंडस्ट्रीज वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो ये सब के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो बेसिक्स आपको हॉर्टिकल्चर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या जो होता है हॉर्टिकल्चर का, कैसे अब मीनिंग होता है। तो समझते हैं सिंपल सा हॉर्टिकल्चर जो है, थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है इस पे, ठीक है। आप प्लीज हैंडराइटिंग को थोड़ा सा आप इग्नोर करें तो चलेगा, क्योंकि डिजिटली जो है वो प्रॉब्लम होता है। हॉर्टिकल्चर जो है वो 2 शब्दों से बना है, ठीक है, 2 शब्दों का कंबाइन है। यहाँ से ले लो हॉर्टी और इसके इधर ले लो कल्चर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या करना है वो हम बताते हैं। हॉर्टी बन जाता है हॉटस, ठीक है, और कल्चर बन जाता है, ठीक है, कल्चरा। तो हॉटस का मीनिंग हो जाता है गार्डन, और कल्चरा का मीनिंग क्या होता है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हॉटस का मीनिंग होता है गार्डन और कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। ये दोनों को मिलकर ही बना है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो ये जो शब्द है ये हमारा आया है लैटिन से, ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम आगे बढ़ लेते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या है इंपॉर्टेंस हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पर यूनिट एरिया जो है इसके यील्ड जो है वो हाई होती है एज कंपैरिजन किसी भी फील्ड क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। फील्ड क्रॉप्स मतलब कि क्या, फील्ड क्रॉप्स जैसे कि हम बात कर लेते हैं वीट की, वीट की बात कर लेते हैं, या फिर हम बात कर लेते हैं राइस की। तो इसके तुलनात्मक जो है वो इसका हमेशा हाइयर रेट होता है एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में आपको पता है बेसिकली जो है हम 3 चीजों को पढ़ते हैं, बाद में बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आपने पहले बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर, 3 चीजों को लेकर चलिए। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रूट की। अगर आप मान लो कि अगर राइस जो है वो राइस आप मान लो कि 1,000 रुपए कुंटल का बेचते हैं, ठीक है, वही अगर आप कुंटल का आप 1,000 रुपए जो है वो राइस का कुंटल है, 1,000 रुपए आप यहाँ पे 50 केजी फ्रूट बेचेंगे, ठीक है। तो 2 गुना जो है इसमें फायदा है। थोड़ा सा रिस्क भी है और थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए है। वो राइस और व्हीट को आपको बार बार जो है वो खेती करना पड़ेगा, मतलब बार बार जो है कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसमें खाद डालने पड़ेंगे। खाद तो हालांकि इसमें भी डालने पड़ेंगे, लेकिन आपको वापस से प्लॉगिंग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। मैं बस डिफरेंस आपको समझा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड रहे, क्योंकि हर चीजें हमें इंपॉर्टेंट है। सिर्फ फ्रूट्स खाने से, वेजिटेबल खाने से लाइफ नहीं चलती है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बॉडी को चलाने के लिए आपको हर चीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं, जैसे कि पैडी है, एग्जांपल देख सकते हैं, पैडी है, बनाना है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है। तो सबका जो प्रोडक्शन होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन किसका हाई होता है, यहाँ पे ग्राफ में आपको मैंने समझाया है। यहाँ पे पैडी देख सकते हैं कि 30 कुंटल पर हेक्टेयर होता है, वही 300 to 500 कुंटल पर हेक्टेयर बनाना होता है। बनाना जो होता है वो शक्कर प्रोड्यूस करता है, शक्कर प्रोड्यूस करता है तो बनाना एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। अगर आपने कहीं भी खाली जगह पे जहां पे थोड़ा सा पानी है वहां पे आपने एक बनाना लगाया है, उसमें कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपने बस लगा दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, वो जब अच्छे तरीके से लग जाए, अगर वहां तक पानी पहुंच पा रहा है तो 1 से 10 होने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपके 6 महीने में एक प्लांट से 10 प्लांट भी हो सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बनाना यूज किया है, ठीक है। और पाइनएप्पल का है जो 450 कुंटल पर हेक्टेयर जो है
वो यील्ड होता है। तो यील्ड की बात तो हमने कर ली है, बाकी डिटेल में हम समझेंगे, अभी हम बेसिक सा समझ लेते हैं। हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया जो है आपको जो मैंने अभी बताया है, जैसे कि आप एप्पल, ग्रेप, स्वीट, ऑरेंज का जो है ऑर्चार्ड लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको 25,000 पर हेक्टेयर नेट इनकम होता है। ठीक है, सिर्फ इससे। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है। जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, 143 एम्प्लॉयमेंट डेज पर ईयर जो है वो आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वही हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, 870 एम्प्लॉयमेंट डेज पर ईयर। एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये है, अगर आसान भाषा में समझे तो हम कितने लोगों को जॉब दे रहे हैं, क्या कितना जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 143 सिर्फ क्रॉप्स के लिए है, और 870 जो है हमारा वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है। तो इतना ज्यादा डिफरेंसेस है, आप देख सकते हैं कि सम क्रॉप्स ऑफर आउटस्टैंडिंग फिगर्स 2000 एम्प्लॉयमेंट डेज पर ईयर। इतना ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसके आगे का जो है इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, जो कि देख सकते हैं कि वेस्ट लैंड के बारे में है। अगर वेस्ट लैंड आप नहीं जानते हैं कि वेस्ट लैंड होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट मतलब क्या होता है। वेस्ट मतलब होता है कचरा, बेकार, खराब। लैंड मतलब भूमि, जमीन। ठीक है, तो वेस्ट लैंड का मतलब हो जाता है कि ऐसी जमीन, ठीक है, ऐसा लैंड जहां पे हम किसी भी क्रॉप को इजिली ग्रो नहीं कर सकते हैं, या तो वो ड्राउट है, या तो उसके अंदर कमी है, पीएच डिफिशियंसी है, हो सकता है कि ज्यादा एसिडिक हो सकता है कि ज्यादा जो है वो यहाँ पे अल्कलीन सॉइल हो। तो उसको कैसे हम ठीक करते हैं, ठीक करने का तो प्रोसेस अलग है, लेकिन अगर वैसा आपके दिमाग में ऐसा कोई लैंड है, आपका आपके घर के अगल बगल आपके ऐसी कोई खेत मिल जाती है जहां जो जिसको बोलते हैं उपजाऊ नहीं, उसी को कहते हैं वेस्टलैंड, तो वहां पे क्रॉप सुटेबल जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वुड एप्पल आप लगा सकते हैं, यानी कि बेल का पेड़ लगा सकते हैं, कस्टर्ड एप्पल लगा सकते हैं, यानी कि शरीफा या फिर सीताफल लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करौंदा भी आप लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, कैस्यू लगा सकते हैं, ये सब आप लगा सकते हैं। कोकोनट तो हालांकि आप एज ए बाउंड्री भी लगा सकते हैं। तो ये सब जो कुछ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो जो फ्रूट्स क्रॉप आपको देखने को मिल रहा होगा, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, ये सब वेस्टलैंड में इजिली ग्रो हो जाता है, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं होती है, ये सब जो है सस्टेन कर जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल आपको पता होगा कि मान लो कि हमने गुआवा लिया, हमने बनाना लिया, हमने हार्वेस्ट किया, जो हमारे पास आया उसे हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो रॉ मटेरियल का इंडस्ट्री में क्या क्या खास बात क्या है, इसका रॉ मटेरियल क्या यूज होता है इंडस्ट्री में, कैसे हम इसे बेचते हैं और कैसे रेट बढ़ा करके लोग बेचते हैं। जैसे कि हमने प्रोसेसिंग की बात किया, फूड प्रोसेसिंग की, तो इसमें इंडस्ट्री जो है वो फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर्स पे डिपेंडेंट होती है। ज्यादा बात करते हैं हम सिर्फ फ्रूट्स पे, फ्रूट से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट होती है। जैसे कि कैनिंग प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम आपको बताया था, जैसे कि ऑरेंज का जूस निकाल लिया, उसको कैनिंग किया और सेल कर दिया ऑरेंज जूस के नाम से। कोई ब्रांड अपना जो नाम ब्रांड का क्या लूं, ब्रांड अपना बनाइए और सेल कीजिए। ठीक है, वो सालों भर बिकेगा, वो भी फ्रीज के अंदर आप डालेंगे। उसके भी आप साथ साथ वाइनिंग प्रोसेस, जो वाइन हमारा महाराष्ट्र में नासिक में है, सबसे ज्यादा वाइन बनाए जाते हैं, जो कि ग्रेप्स से ही बनते हैं बहुत ज्यादा वाइन, और हालांकि बहुत चीजों से बनते हैं, जौ बाजरा वगैरह से बहुत कुछ बनते हैं। ठीक है, जैम की बात कर लेते हैं। जैम आपने सुना होगा, जैम जेली, आप ब्रेड जैम खाते होंगे, तो जैम जो है वो फ्रूट से ही बनते हैं। तो फ्रूट से, ये नहीं है कि अच्छे फ्रूट्स जो होते हैं उससे हम प्रोसेसिंग में लेते हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी गलतफहमी है अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे पास जो जैम है वो अच्छे फ्रूट्स का बना है। वो अच्छे फ्रूट्स का नहीं बना होता है, एक्चुअल में अच्छे फ्रूट्स होते हैं, कंज्यूम करने के लिए हाई रेट मिलता है अगर मार्केट में हम फ्रूट बेचते हैं। तो जो दबदबे या फिर थोड़े से पुराने हो जाते हैं, या फिर बल्क में हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें ग्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको मैं बताऊंगा, फ्रूट की ग्रेडिंग होती है। मान लो कि ये दो फ्रूट है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए, एक का साइज बड़ा है, दूसरे का साइज छोटा है। तो जो बड़ा वाला है उसे हम डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देंगे क्योंकि इसका प्राइस हमें ज्यादा मिलेगा। छोटा वाला जो है, इसकी मार्केट प्राइस जो होगी वो लो होगी। ठीक है, लो होगी, तो इसे कहाँ भेजेंगे हम? इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में क्या होगा? जैम बनेगा, जेली बनेगा, इसको हम प्रिजर्व करेंगे, इसको हम कैंडी बनाएंगे, फूड बेवरेज बनाएंगे, पिकल्स यानी अचार बनाएंगे, ड्राइंग करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे। ठीक है, इसका कॉस्मेटिक यूज भी होता है। अगर आपने बहुत सारे देखे होंगे, स्क्रब देखे होंगे, या फिर आप यूज करते होंगे फेस मास्क, जितने भी यूज करते हैं आप, वो क्या चीज के बनते हैं? आपको लगता है कि वो फ्रूट्स के बनते हैं, एड्स में दिखाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इसके एल्बिडो, इसके फेल्विडो, इसके जो रेसे वगैरह होते हैं, या फिर उसके स्किन जो पील पील करके जो हम निकाल लेते हैं,
उसका पाउडर बनता है, उसको यूज में लेते हैं, ठीक है, वैसे बनता है। और जैम जेली आप जानते हैं कि जैम किस चीज से बनता है, जेली किस चीज से बनता है। वैसे भी बता दूं कि जेली जो है ज्यादा पल्पी जो होता है, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होता है, उसका जेली बनता है। जैसे कि आप गुआवा से जेली बना सकते हैं, बनाना का जेली बना सकते हैं। जैम जो है वो मैंगो का बन लेता है, एप्पल का बनता है, ये सब चीजों का जैम जो है वो इजीली बनता है। पिकल्स तो आपको घर घर में मिलता है, आपको पता ही होगा किस किस चीज का पिकल बनता है, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं, यहाँ पे आप जो है अंडुलेटिंग लैंड्स की बात कर लेते हैं। अंडुलेटिंग लैंड्स क्या होता है, सिंपल भाषा में हम समझे, अंडुलेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा लैंड, ठीक है, मैं बताता हूँ, एक ऐसा लैंड जहां पे आपको लंबे स्केल मतलब लार्ज स्केल पे वो खेत आपको देखने को मिलता है, जहां पे देख लीजिए एक ऐसा है और एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, स्लोपी ऐसा है, ठीक है। इस टाइप का लैंड है जहाँ पे कहीं ऊंचा अनइवन टाइप का हम कह सकते हैं, जहाँ पे देखिए यहाँ पे अनइवन भी लिखा हुआ है, अनइवन, जहाँ पे कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। तो इस स्केल पे जो है आपकी खेती नहीं हो सकती। अगर आप धान की खेती करना चाहेंगे तो कैसे आप कीजिएगा, आप सोच लीजिए, धान की खेती अगर आपने की हो या देखी हो तो वो ना एक प्लेन सरफेस होता है, जहां पे वहां पे पानी डाला जाता है, कदवा किया जाता है, कीचड़ बनाया जाता है, मडी, उसके बाद इसमें हम धान रोपते हैं। अगर इसमें पानी डालेंगे ऊपर से तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो ये इसको हम बाउंड्री बना भी नहीं सकते हैं, खर्चीला भी ज्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप के चीजों के लिए जो है हम यहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लगाते हैं, जो कि हिली एरिया में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मैंगो वगैरह भी आप लगा सकते हैं, रीजन पे डिपेंड करता है, रीजन पे हर चीजें नहीं होती है, कैस्यू लगा सकते हैं इस चीज पे, और अलग अलग लार्ज स्केल पे जो इसकी खेती होती है, ठीक है, जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र में भी होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पे रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या होता है, और एस्थेटिक वैल्यू वाले प्लांट्स जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा जो लोग इसकी जो है उपज कर रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ जो है वो कम गया है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कोकोनट की, ठीक है, कोकोनट में आपने सुना होगा कि ये जो है कल परीक्षा नाम से जो है वो फेमस है। आपको पता होगा कि पूजा भी करते हैं, नारियल, जो कोई भी शुभ काम होता है तो नारियल फोड़ करके ही हम शुभ काम करते हैं, ठीक है। बनाना को आप एप्पल ऑफ पैराडाइज भी आप कहते हैं। बनाना जो होता है काफी जो है रिच होता है हमारा, ये पोटेशियम के लिए जो है उसमें, ठीक है। उसके अलावा जो है कल्पतरु, मतलब ये जो है ये साउथ साइड में पूजा भी जाता है। अब साउथ साइड में क्या, अपने अगर नॉर्थ में बात कर लेते हैं, ईस्ट में बात कर लेते हैं, हर जगह पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है, तो वहाँ पे फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं। देखिए एक बात आप ध्यान रखना कि जो भी फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं, ज्यादातर वो जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होता है, स्वीट इन नेचर, ठीक है। वो जो होता है बिटर नहीं होता है, या फिर वो सिट्रस टाइप का फ्रूट बहुत ही कम होता है। जैसे छठ पूजा में आपको सिट्रस फ्रूट देखने को मिलता होगा। क्या आपने कभी किसी भगवान जी को देखा है नींबू चढ़ाते हुए? नहीं ना, बहुत कम होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये सब चीजें जो है इस चीज से वैल्यू जनरेट करके जो है ज्यादा सेल होता है। मैं इस चीज के लिए आपको बता रहा हूँ, ये रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इसलिए क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ आपको आईसीएमआर का डाइटरी प्लान, कि एक इंसान को पर कैपिटा कितना खाना चाहिए, ठीक है, कंज्यूम करना चाहिए, और लोग नहीं खाते हैं। तो इसे हम रिलेट करते हैं रिलीजियस से रिलेट करते हैं। तो हमारे घर में किसी न किसी कारणवश फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं, वेजिटेबल्स तो ऐसे भी आते हैं लेकिन फ्रूट्स आते हैं, और ऐसे ऐसे फ्रूट्स आते हैं जो भगवान को चढ़ाया जाता है और प्रसाद के रूप में हम खाते हैं। अगर डायरेक्ट हमें खाना हो तो बहुत कम ही लोग हैं जो डेली परचेज करते हैं, खरीदते हैं, थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, तो सभी के लिए नहीं है ये। चलो मैं अब आपको समझा देता हूँ इसके बाद का। जो आपको पता होगा कि पीपल का पूजा होता है, शादी वगैरह होता है तो पीपल का पूजा होता है, हनुमानी पूजा, बहुत सारे पूजा जो होते हैं वो रिलीजियस जो है वो ट्री हमारे इंडिया में माना जाता है पीपल, बरगद के पेड़ को, ठीक है। गॉड जो है बुद्धा जो है, जिनको कहते हैं कि बुद्ध का जो इनको ज्ञान हुआ गौतम को, वो उनके पेड़ के नीचे ही हुआ, और पूजा भी किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। बेल का आपने नाम सुना होगा, शिवा, मतलब कि महादेव का पूजा होता है, यहाँ बेल से होता है, बेल पत्र से होता है, ठीक है। इसके अलावा है सीता अशोका, ठीक है, आपने अशोका या अशोक का पेड़ आपने सुना होगा, जो सीता जी जो है माँ सीता, उनका पूजा किया जाता है, और बुद्ध भगवान का भी पूजा किया जाता है। लोटस जो है आपने सुना होगा कि माता के हाथों में होता है, ठीक है। ऐसे आपको बता दें तो विष्णु भगवान का एक यहाँ पे विष्णु कमल करके नाम आता है, जो रिलीजियस से कनेक्ट होता है, ब्रह्मा, गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी, सभी भगवान के लिए जो है वो कमल का फूल फेवरेट होता है, मतलब उनको पूजा किया जाता है। बन्यान जो है फिगस जो है गॉड बुद्धा के लिए है, जैसे कि मैंने बताया था, इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी पेड़ के नीचे हुए थे। अब हम आगे जान लेते हैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या है
इम्पोर्टेंस और कौन-सा प्लांट जो है वो हमें कितना फ़ायदा करता है किस चीज़ में। तो सिंपल सा आपको सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे रोज़। रोज़ वाटर, रोज़ वाटर आपने कभी न कभी लगाया होगा, कभी न कभी यूज़ किया होगा, खाने में भी रोज़ वाटर यूज़ होता है, हालाँकि हमें कॉस्मेटिक चीज़ों में भी यूज़ होता है। अगर आप रोज़ वाटर मुल्तानी मिट्टी के साथ लगाते हैं या फिर आप रोज़ वाटर आप किसी खाने में यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है? ये आई एलिमेंट्स के लिए जो है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, रोज़ वाटर ठंडक पहुँचाता है, डार्क सर्कल्स वगैरह जो है वो कम करता है। सैफ़्रॉन की बात कर लेते हैं, सैफ़्रॉन आपने सुना होगा बहुत ही महँगा होता है, घर बिक जाएगा अगर आप सैफ़्रॉन 1 केजी अगर आप खरीद सकते हैं तो नहीं खरीद पाइएगा, ठीक है? बहुत महँगा होता है वो, कुछ ग्राम ही होता है जो बहुत हज़ार का होता है। तो इसकी बात कर लेते हैं, जो इंग्रीडिएंट्स है वो मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, इसकी खेती करके लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं, थोड़ा-सा क्रूशियल खेती होता है, थोड़ा-सा रिस्की होता है ये आपको कश्मीर वगैरह में जो है इसकी खेती देखने को मिलता है क्योंकि ठंडे जगह में होता है, यहाँ भी लोग कर रहे हैं। अब जो इंक्यूबेशन टाइप का जो है वो बनाते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं, एक रूम बनाते हैं, फुल्ली एयर कंडीशनर मतलब एसी लगा करके, तब वो कर सकते हैं, ठीक है? पेपिन की बात कर लेते हैं। पेपिन कितने लोग जानते हैं पेपिन? एक बार ज़रूर कमेंट करें अगर आपको पता हो पेपिन के बारे में। पेपिन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है और पेपिन मैं आपको बता दूँ पेपिन और कुछ नहीं होता है। जो आपने देखा होगा पपीता, पपाया, पपाया का जो दूध निकलता है, ठीक है? मिल्क, उसी को कहते हैं पेपिन और वो यूज़ होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए। ये मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। स्वीट लाइम की बात कर लेते हैं जो कि लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पोमीग्रेनेट, गुआवा, पेक्टिन की बात कर लेते हैं। इसका पेक्टिन आता है जो कि है हमारे स्टोमक को ठीक करने के लिए आता है। हार्ट के लिए जो है हमारा जो अर्जुन बार्क मतलब आपने सुना होगा कि किसी को दिल का बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो वो ना अर्जुन का छाल, अर्जुन पेड़ होता है एक, उसका छाल जो स्टीम जो है उसको रब करके निकालते हैं, ठीक है? उसको खाते हैं और कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो भी इसको यूज़ कर लेते हैं। नीम वाटर की बात कर लेते हैं जो कि स्किन इरिटेशन, एलर्जी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। हालाँकि नीम का जो है वो हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे एग्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसका नीम का क्या बनता है हमारा, नीम का होता है पेस्टिसाइड्स बनते हैं इसको खौला करके, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने एक्स्ट्रा रखा है इम्पोर्टेंट में त्रिफला, त्रिफला चूर्ण आता है, डाबर का आता है, बहुत सारी कंपनी का आता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आंवला होता है, बहीड़ा होता है और अरहर होता है, ठीक है? ये अपने घर में भी पूछेंगे अगर आपको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, ये तीनों चीज़ का जो है मिक्सचर जो है वो बन के बन जाता है क्या? त्रिफला और त्रिफला किस चीज़ में यूज़ आता है? डाइजेशन में, हमारे पेट को ठीक करने में। अगर आपको रहता है कॉन्स्टिपेशन तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं और हम जान लेते हैं कि हमारा जो है वो नेक्स्ट क्या है, क्या पढ़ना है हमें। तो इसमें हम समझेंगे रेपुटेशन जनरेशन, किस चीज़ से जो है आपकी रेपुटेशन मतलब कहते हैं ना कि इज़्ज़त, ठाट-वाट कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है? हाई रिटर्न की बात कर लेते हैं, हाई रिटर्न वैल्यू, नॉलेज जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि फार्मर रेपुटेशन को जनरेट करता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनर्जी सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग, विटामिन और इसका मिनरल्स की बात कर लेते हैं। तो ये सब जो है वो आपको कैसे जनरेट होता है? किसी चीज़ को करने में, कोई जॉब को ले लेने में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खाने की बात कर रहे हैं हम, रेपुटेशन जनरेशन जो है, हाई रिटर्न वैल्यू, नॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कि फार्मर के पास एक होना चाहिए, एक इंसान के पास होना चाहिए, ठीक है? तो आईसीएमआर जो है, हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, जो कि न्यू दिल्ली का रिकमेंडेशन है। यहाँ पे पर कैपिटा पर डे, पर कैपिटा मतलब क्या होता है? कैपिटा मतलब होता है पर्सन, मतलब एक इंसान को एक दिन में कितना कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है? तो लीफी वेजिटेबल जो है 125 ग्राम करना चाहिए, क्या आप करते हैं? नहीं पता लेकिन कीजिए जरूर। रूट और ट्यूबर वेजिटेबल जो होता है वो 100 ग्राम। ट्यूबर वेजिटेबल क्या होता है? ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर रूट वाला क्या होता है? सोचो सोचो जरा, जो हर सब्जी के साथ मिल जाता है। हाँ, आलू की बात कर रहा हूँ। ट्यूबर वेजिटेबल्स जो है वो होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो रूटी जो होते हैं वेजिटेबल्स जो मतलब मिट्टी के अंदर से जो निकलते हैं। अदर वेजिटेबल जो है 75 ग्राम चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल मैंडेटरी है खाना। टोटल जो है वेजिटेबल 300 ग्राम जो है वो आपको खाना है। और फ्रूट्स जो है आपको 120 ग्राम पर डे। हालांकि ये सभी लोग नहीं खा पाते हैं इतना, लेकिन चावल दाल खाने से ज्यादा इसको आप ध्यान दें, ये जरूरी है। अब हम जान लेते हैं आईसीएमआर के बारे में हम जान लिए हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं किस चीज़ के खाने के बाद कितना क्या मिलता है हमें और किस चीज़ में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसके बारे में यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं लेकिन है। मोनोसाइक्राइड्स, ठीक है, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स 3 जो है कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मैनोज। ये आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा है तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा,
ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस सुक्रोज, लैक्टोज और मैल्टोज होता है। ग्लूकोज बहुत मीठा होता है, फ्रुक्टोज भी मीठा होता है, ये सब जो है वो मीठा होता है। तो ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपको बिना चीनी खाए शुगर की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। तो इससे बच्चे फ्रूट्स सोर्सेज की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि रेजिन। रेजिन आपने सुना होगा नाम, किशमिश की बात कर रहा हूँ, जी हाँ। 77.3% जो है आपको रेजिन से मिलता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। और हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसकी बात कर लेते हैं, जो कि 400 से 500 ग्राम जो है डेली रिक्वायरमेंट लिखा है, इससे ज्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं, नो डाउट कि दूसरा चीज नहीं हो पाता है, ठीक है। डेट की बात कर लेते हैं, यानी कि खजूर की 67.37% है, बनाना 36.4% है, एप्रिकॉट जो है आप यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितना भी चीजें मैंने अभी बताया है आपको, आप क्या करोगे, नोट कर लोगे कुछ कुछ चीजें, और सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसका जो है मैं जो इसका बनाया है, जो मटेरियल है, जो इसका पीडीएफ है, वो आप तक पहुंच जाएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जो है हमारा वेबसाइट जो है एग्री फेयर पे आपको जल्द ही चीजें प्रोवाइड होगी। अगर नहीं मिलता है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए। बॉडी बिल्डिंग आप समझ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग मतलब जितने भी जिम करने वाले लोग हैं वो क्या चीज पे डिपेंड करते हैं, ज्यादा क्या डिपेंडेंट होते हैं, किस चीज पे, होता है प्रोटीन। और प्रोटीन सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है, अभी तो हम फ्रूट क्रॉप्स की बात कर लेते हैं, अभी हम हॉर्टिकल्चर की बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको कंज्यूम करना है एग, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इस पे क्या क्या चीज पे कितने प्रोटीन होते हैं। तो आपको डेली कितनी प्रोटीन की जरूरत है, 10 एमिनो एसिड जो है आपको, मतलब इसेंशियल है 20 एमिनो एसिड, और 10 इसेंशियल जो है एलिमेंट्स, जैसे कि आपको कैश्यू नट में 21% पाए जाते हैं, आलमंड में 20% पाए जाते हैं, या वालनट में 15.60, लाइमा बीन्स में 7.9, और पी में 7.2, काउ पी में 4.3 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स पाए जाते हैं, ठीक है। 100 ग्राम्स का ये एक रेशियो बनाया गया है, ठीक इसमें। अब हम फैट की बात कर लेते हैं। फैट जो है स्टोर्ड एनर्जी जो है 9.0 कैलोरीज में काउंट होते हैं। फैट की ज्यादा बहुत जरूरी नहीं है, जो बहुत पतले लोग हैं उनको फैट की जरूरत होती है, और फैट तो शरीर में सभी को चाहिए ही, तो इन चीजों को आप ध्यान दें। पीनट में जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो पीनट बटर देखने को मिलता होगा, या फिर पैकन नट जो बोलते हैं जिसको, उसमें भी पाया जाता है। तो ये जो है इसको कंज्यूम करना है लोगों को ज्यादा से ज्यादा। वालनट में 64.5% पाए जाते हैं, बाकी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं अगला जो है हमारा विटामिन जो है, विटामिन का है, विटामिन का है, ठीक है। इसमें हम जानेंगे वाटर सोल्यूबल क्या क्या है। तो विटामिन बी है, कॉम्प्लेक्स विटामिन सी, उसके साथ फैट सोल्यूबल जो है ए है, डी है, ई है, के है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि क्या खाने से कितना हमें मिलेगा विटामिन, और नहीं खाने से किस चीज की हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है। रेटिनॉल और कैरोटोन जो है विटामिन ए की कमी से हो सकती है, ठीक है, अगर नहीं कंज्यूम करते हैं तो। रिक्वायरमेंट बात कर लेते हैं, 1.2 mg पर डे, mg मतलब होता है मिलीग्राम, ठीक है। प्रोक्यूरर जो है कैटोनॉइड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेफिशिएंसी मैंने आपको बताया, विटामिन ए जो है नाइट ब्लाइंडनेस से होता है, कहीं लिखा होगा, देख सकते हैं। चिल्ड्रन को ये बीमारी हो जाती है, मतलब डिफिशियंसी हो जाती है, बीमारी में काउंट ना करें। उसके अलावा जो है आप वेजिटेबल सोर्सेज की बात कर लेते हैं, विटामिन ए जो है फ्रूट से ज्यादा होता है इसमें, वेजिटेबल में। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ फ्रूट सोर्सेज, मैंगो, अगर आम आप ज्यादा खाते हैं तो आप देखिए 4800 आईयू के अंदर जो है वो आता है। वही पपाया में कितना है, यहाँ देख सकते हैं डेटपा में कितना है। वही अगर हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल में, तो ये बथुआ, बथुआ अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने मम्मी पापा से पूछिए, बथुआ का साग होता है, ठीक है। ठंड के दिनों में आपको बथुआ मिलेगा, बथुआ जरूर खाएं, ठीक है। उसके बाद कैलोकेसिया लीव्स है, टर्निप है, ये जितने भी हरी पत्तियां वाली सब्जी है ना, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। विटामिन जो है, फाइबर तो है ही, इसके साथ साथ विटामिन भी इसमें पाया जाता है। अब हम जान लेते हैं विटामिन बी 1 यानी कि थायमीन के बारे में। तो यहाँ पे 1.2 ग्राम, टू सॉरी 1.2 mg मिलीग्राम पर डे जो है वो रिक्वायरमेंट है। डिफिशियंसी मतलब क्या, इसके कमी से क्या क्या हो सकता है। बेरी बेरी बहुत पॉपुलर बीमारी है जो आपको पता होगा। मस्कुलर वीकनेस, कमजोरी होता है, शरीर की टूटना। वेट लॉस, आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिस लॉस, और एपेटाइट जो है, हार्ट डिलीशन वगैरह हो सकता है, हार्ट फेल्यूर भी होता है। विटामिन बी 1 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। कैस्यू नट 630 मिलीग्राम जो होता है 100 ग्राम में पाया जाता है।
वॉलनट 450 मिलीग्राम पाया जाता है 100 ग्राम के अंदर। ये सब 100 ग्राम का जो है वो रेशियो है। पी में कितना पाया जाता है, चीनी में कितना पाया जाता है, ये सब आप देख सकते हैं। हालांकि विटामिन बी टू की बात कर लेते हैं, जो कि राइबोफ्लाविन है। ये सब नाम आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप रिकॉल जरूर कर ले, ये नोट कर ले आप, ठीक है, कि किसका मतलब क्या होता है, किसका मीनिंग क्या होता है। बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे। रिक्वायरमेंट 1.7 मिलीग्राम जो है वो पर डे होता है। डिफिशियंसी जो है इसमें आपको ड्राई स्कैल्की स्किन, अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी है तो जो आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग सॉफ्टी नहीं रहेंगे, वो कुरकुरे कुरकुरे से हो जाएंगे, ठीक है। क्रैक्स आने लगेंगे आपके माउथ में, लिप्स जो है फटने लगेंगे। नॉर्मल फटना अलग होता है, लेकिन ज्यादा अगर फट रहे हैं तो विटामिन बी टू की कमी है, ठीक है। बेल में है 100, देख सकते हैं 1191 मिलीग्राम जो है वो 100 ग्राम में से पाया जाता है। पपाया में 250 मिलीग्राम, कैस्ट्रू में 190 मिलीग्राम पाया जाता है, पाइनएप्पल में 120। बाकी चीजें जो है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने सुना ही होगा। हमें रिक्वायरमेंट है 70 मिलीग्राम पर डे। डिफिशियंसी इसमें क्या हो सकता है, स्कवरी 90% ऑफ विटामिन सी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 90% जो है विटामिन सी हमें फल और सब्जी से मिलता है। फल के लिए जो है सोर्सेज आप देख सकते हैं, यानी कि फ्रूट्स का क्या क्या है यहाँ देख सकते हैं। बरवाडो चेरी है, आंवला है, गुआवा है। गुआवा बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। हालांकि विटामिन सी के लिए जो है आपको ज्यादा खट्टे वाले जो फल होते हैं उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। वेजिटेबल की बात कर लेते हैं, ड्रम स्टिक जिससे हम कहते हैं सजमन सहजन, ठीक है, उसको कहते हैं ड्रम स्टिक। कोरिएंडर, कोरिएंडर जानते होंगे, धनिया को कहते हैं। चिली जो है वो मिर्ची है हमारा 11 mg। ब्रोकोली जो है, ब्रोकली, ये जो है 109 मिलीग्राम इसमें पाए जाते हैं। विटामिन बी, विटामिन की बात कर लेते हैं, अदर विटामिन जैसे कि विटामिन बी थ्री जो कि है निक्टोनिक एसिड, इसकी रिक्वायरमेंट 90 mg पर डे है। डिफिशियंसी देख सकते हैं, प्लेग्रा, यहाँ पे नर्वस ब्रेकडाउन, नस फील हो जाता है, फट जाना, सून हो जाना, ये सब इसका जो है सिम्टम्स, मतलब डिफिशियंसी होता है तो ये होता है। विटामिन बी सिक्स जो है, पैराडॉक्सिन जो है वो 1.3 mg पर डे है। डिफिशियंसी, लैक ऑफ एनर्जी हाई। मैं ये सब चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। ये सब जो है आपको एमसीक्यूज में या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। वीडियो के एंड में आपसे मैं डिस्कस भी करूंगा कुछ क्वेश्चंस, अभी आप जो पढ़ रहे हैं सो, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ होमोसाइटिन, जो कि सोर्स हमारा समर स्क्वाश, बेल, पीपर, स्पिनच। गर्मी के दिन आते हैं तो आपको पता होगा कि बेल का हम शरबत पीते हैं। शरबत क्यों पीते हैं आपको भी पता चल गया होगा, ठीक है। विटामिन बी 12 इज नॉट फाउंड इन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ओनली एनिमल फूड्स, ठीक है। बहुत कम, न के बराबर। अगर आपको लगता है कि किसी फल या फिर आपको सब्जी में विटामिन बी 12 मिल जाएगा तो गलत फहमी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको बेटर पता होगा कि विटामिन बी 12 आपको फिश में ज्यादा मिलता है, ठीक है, और रेड मीट में। अब फैट सोल्यूबल विटामिन की बात कर लेते हैं, जो कि आपको कंटिन्यू करना है। विटामिन डी की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे सूरज देवता से मिलता है, ठीक है, बिना कुछ खाए, फ्री में। डिफिशियंसी जो है विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है, रिकेट्स हो सकता है, और पिजन चेस्ट जो है बच्चों में होता है, ठीक है। ऑस्टोमेल्सिया जो कि एडल्ट में होता है। शॉर्ट्स जो है हमारा साइंटिस्ट बाय बॉडी, जो यानी कि सनलाइट के थ्रू जो होता है हमारा, जो सोर्स है हमारा, ठीक है। विटामिन ई की बात कर लेते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट है 5.0 mg पर डे। और विटामिन डी की डिफिशियंसी के लिए ज्यादा हम मेडिकल टर्म में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको विटामिन डी की टैबलेट जो है वो मंथ में रिपीट करना है। अगर आपका जो है वो कम है विटामिन डी तो एक बार जरूर चेक कराएं। विटामिन ई की बात कर लेते हैं तो 5.0 mg पर डे जो है रिक्वायरमेंट है। फंक्शन की बात कर लेते हैं तो एंटी एसिडिटी विटामिन जो है वो होता है। डिफिशियंसी जो है वो किडनी डीजेनरेशंस, लीवर नेक्रोसिस, बहुत खतरनाक विटामिन ई अगर ज्यादा कम हो जाए तो ये किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, लीवर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। नहीं हम पचा पाते हैं खाना को, क्योंकि लीवर से ही सिक्रीट होता है जूस। सोर्स की बात कर लेते हैं, स्वीट कॉर्न जो है वो रिच सोर्स है विटामिन ई के लिए। और भी सारा फ्रूट्स है, लेकिन हमने एग्जांपल के लिए डाल दिया है यहाँ पर। विटामिन के की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है एंटी हेमोरोजिक जो है यहाँ पे विटामिन पाया जाता है, जो कि 0.015 मिलीग्राम पर डे चाहिए। डिफिशियंसी है डिलेड फॉल्टी ब्लड कोगुलेशन, खून बनने में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा थक्का बन जाता है, सब प्रॉब्लम होता है। अब जान लेते हैं हम मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम की बात कर लेते हैं तो लीची में 122.5 मिलीग्राम 100 ग्राम से पाया जाता है। पालक की बात कर लेते हैं 3.3 मिलीग्राम। एमरंथस लीव्स की बात कर लेते हैं, हालांकि इसको ऐसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं, एमरंथस ये वीड में आता है, ठीक है।
तो ये 1.0 मिलीग्राम जो है इसमें पाया जाता है। आयोडीन जो है 500 से 600 मिलीग्राम पर डे जो है वो आयोडीन आपकी रिक्वायरमेंट है। डिफिशियंसी जो है गोइटर हो सकता है। सोर्स जो है आपका ओनियन, प्याज को खाना है, गार्लिक को खाना है, बीट को खाना है यानी कि बीटरूट को खाना है, और अगेथी जो है, अगेथी का आपने सुना होगा, लीव्स होता है, पत्ते जो उसके साग भी बनते हैं या फिर सब्जी में डालते हैं। आयरन की डिफिशियंसी से आपको बहुत कुछ हो सकता है। हालांकि मैं बताता हूँ 20 मिलीग्राम जो है पर डे आपको चाहिए। ये सब जो बाकी चीजें जो है आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, ये आप देख सकते हैं कितना कितना ग्राम हमें क्या क्या चाहिए। सो फाइबर की बात कर लेते हैं, तो फाइबर जो है वो आपको एक बार ध्यान रखना है, सारा कुछ नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन पूछा तो जाता है एग्जाम में कि क्या चीज के डिफिशियंसी से क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं इसके बारे में। चैप्टर जो है हमारा प्रैक्टिस के लिए रेडी है, तो अब हम क्या बात करेंगे कि किसका क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हॉर्टिकल्चर के डेफिनेशन के बारे में। हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन जो है वो हमने आपको बताया था, तो अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, आप इजी इजी में आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि द, मैं लिख के बताऊं या फिर आप ऐसे भी कर लेंगे, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर ऐसे करके लिख सकते हैं, दैट डील्स विथ, ठीक है, दैट डील्स विथ साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग, आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल। ठीक है, इसी का आंसर इसमें आपको मिल जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इतना आप लिख सकते हैं, एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो ये डेफिनेशन इसका हॉर्टिकल्चर का हो जाएगा। ये इजी डेफिनेशन है जो कि मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, वीडियो के स्टार्ट में, फर्स्ट मतलब हमारा पीस में ही था वो। उसके बाद हम जान लेते हैं कि हमारा जो है पर कैपिटा जो है आईसीएमआर के रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या है। तो आपको पता होगा कि हमने अभी बात किया है कुछ देर पहले ही कि हमें फ्रूट्स के लिए कितना चाहिए, वेजिटेबल के लिए कितना चाहिए। अगर नहीं याद है तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए। तो यहाँ पे वेजिटेबल के लिए है 300, ठीक है, 300 ग्राम, और यहाँ पे 100 ग्राम जो है लेकर के चलिए इसको फ्रूट्स के लिए। पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, ठीक है, पर पर्सन को इतना कंज्यूम करना है, ठीक है। डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ सीए, यानी सीए क्या है, कैल्शियम है। विटामिन सी एंड विटामिन ए की डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या क्या है। तो कैल्शियम की बात कर लेते हैं, वीक बोन जो है वो होता है, ऑस्थोपोरोसिस करके इसका नाम है। उसके बाद जो है ग्रोथ हमारा रुक जाता है, कैल्शियम की कमी होती है, अगर बच्चे में हो जाती है कैल्शियम की कमी तो उसका हाइट नहीं बढ़ पाएगा, उसका शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें होती है, इसका ये मतलब नहीं है ग्रोथ से सिर्फ। उसके बाद जो है विटामिन सी की बात कर लेते हैं हम, स्क्रबी, ब्लीडिंग गम्स, स्किन जो है स्किन में स्पॉट बनने लगते हैं, वो विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ड्राई आई वगैरह जो है इसके सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। हालांकि इसका नोट्स में मैं आपको ये लिख करके दे दूंगा, तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है जो हो चुका है, सेकेंड नंबर भी हो चुका है, अब हमारा बारी है फोर्थ नंबर की, रोल ऑफ फाइबर इन डाइट। फाइबर का क्या रोल है भाई, तो फाइबर का रोल है डाइजेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज से, और हेल्दी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जो है हमारा फाइबर हेल्प करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर की। तो फिफ्थ नंबर में हमारा आता है क्या है इंपॉर्टेंस, तो क्या करता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है, आप पहले ही बात किया है, इसका चैप्टर का नाम ही यही है, तो आप वो ध्यान रखें। ठीक है, न्यूट्रिशनल जो है सिक्योरिटी, विटामिन मिनरल्स, हाइयर इनकम पर फार्मर, पर यूनिट एरिया इंप्रूव करता है। इन्वायरमेंटल जो है वो वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स का बात कर लेते हैं, क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाते हैं। पहला क्या है, किस चीज के कारण से क्या क्या होता है। पहला जो है क्वेश्चन हमारा है, रिकेट्स डिजीज इज ड्यू टू, क्या चीज से होता है, तो होता है विटामिन डी। आपको याद होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा है। वेरी वेरी डिजीज जो है वो किस चीज से होता है, तो ये होता है विटामिन बी 1 से। ठीक है, और पर कैपिटा पर डे कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट हमारा कितना है, तो है हमारा 225 ग्राम टू 325 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 ग्राम फैट लिवेट्स कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो अप्रोक्स कितना लिख सकते हैं हम, इसमें कर देंगे 9, 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आयरन कंटेंट इन करोंदा, करोंदा शायद आपने सुना होगा, इसका ना अचार बनता है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 39, 39 ग्राम,
पर 100 ग्राम। जितने भी हमने अभी बताए हैं कि रिक्वायरमेंट है सब 100 ग्राम का ही बताया, ठीक है? 100 ग्राम में से कितने पाए जाते हैं वो। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप हमें बता सकते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक सेकंड आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा एज्यूम बेस ऑफ आईसीएमआर वेज रिकमेंडेशंस जो है वो होगा 300 ग्राम। 300 ग्राम जो है एज पर रिक्वायरमेंट। रिच सोर्स ऑफ फैट क्या होगा चारों से ऑप्शन में? वालनट है, पिकन नट है, एवोकाडो है, कैश्यू है। रिच सोर्स ऑफ फैट क्या होगा सेकंड नंबर? सेकंड नंबर का होगा ए ऑप्शन, वालनट में, ठीक है। थर्ड है रिच सोर्स ऑफ एफ ई, क्या होगा रिच सोर्स ऑफ? बताइए, एफ ई मतलब होता है आयरन। आयरन सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? ए ऑप्शन, करौंदा में पाया जाता है, ठीक है। भेज इन पुअर सोर्स ऑफ, किस चीज का जो है वो भेज में आपका सोर्स जो है सबसे ज्यादा कम होता है? पुअर, पुअर मतलब कम। फैट, फैट नहीं होता है भेज, भेज वाले सब्जी वगैरह में, वेजिटेबल में कुछ बहुत कम होता है ना, क्या आप, ठीक है, तो फैट में हम लगाएंगे। विटामिन सी इन बैरबोडोस चेरी, कितना होता है विटामिन सी, मतलब चेरी में कितना पाया जाता है, याद है आपको? ये होता है 1400 से लेके 1600 mg। तो हमारा बी आंसर इसका होगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियोस हम इस पे लाने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।